नशे का शिकंजा युवा पीढ़ी के भविष्य को अंधकार में ले जा रहा है। नशा एक धीमा जहर है जिसके सेवन से मनुष्य का जीवन अंधकार में डूब रहा है। आज की युवा पीढ़ी शराब, तंबाकू, चरस, अफीम सहित अन्य नशीले पदार्थों के अलावा मोबाइल आदि का इस्तेमाल कर रही है। डॉक्टर चरण सिंह ने जानकारी देकर बताया कि नशा न केवल व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक नुकसान करता है बल्कि उसके परिवार को भी पतन की ओर धकेल देता है। समाज में अपराध की मुख्य वजह नशा ही माना गया है। वहीं उन्होंने बताया कि राजस्थान का थर्ड सेंटर OST यानी ओरल सब्स्टिट्यूशन थेरेपी मुख्यतः उन लोगों के लिए है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं और अब तक उन्होंने 92 लोगों को इसमें शामिल किया है। वे इनमें से कई लोग नशा छोड़ने में कामयाब भी हुए हैं। डॉक्टर चरण सिंह ने जानकारी देकर बताया कि 7 लोग ऐसे भी पाए गए जो एड्स बीमारी से ग्रसित थे। इन लोगों को ART सेंटर पर एडमिट कर इलाज शुरू कर दिया गया था। इस पूरे OST प्रोग्राम को नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में चलाया जाता है जो कि राजस्थान के 3 सेंटर में ही उपलब्ध है। देखिए, ऐसा है कि ये राजस्थान का थर्ड सेंटर है जिसको कहते हैं OST सेंटर, ओरल सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। तो हमारा ये जो सेंटर है ठीक 1 साल पहले 21 नवंबर के दिन हमारे प्रिंसिपल साहब पीरी बहादुर सिंह जी और हमारे सुपरिटेंडेंट साहब डॉक्टर नीरज गुप्ता साहब, हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट और बाकी सब अस्पताल के जितने भी HODs हैं उनकी प्रेजेंस में ये इसका इनॉग्रेशन हुआ था। और अभी हम मोर देन 90 टू बी वेरी स्पेसिफिक 92 लोगों को हमने एनरोल किया है और इसमें काफ़ी लोग जो है इंजेक्शन से नशा कर रहे थे वो लोग नशा छोड़ चुके हैं और 7 लोग जो है वो इसमें ऐसे पाए गए जो एड्स से ग्रसित थे। उनको हमने ART सेंटर पे एनरोल करके और एड्स का जो ट्रीटमेंट है वो हमने कंटिन्यू किया है। बेसिकली ये जो पूरा OST का प्रोग्राम है ये जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है नाको उसके तहत चलता है। तो राजस्थान में इसके केवल 3 ही सेंटर हैं और हमारा सेंटर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। काफ़ी लोग इसमें जुड़ रहे हैं, काफ़ी लोग एनरोल हो रहे हैं। तो लोगों की लाइफ में काफ़ी चेंज आया है। जैसे 1-2 केस की अगर मैं आपको बताऊं, एक ऐसा भी व्यक्ति था कि जो बिल्कुल अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट सब कुछ खो चुका था नशे की वजह से। उसका दिन का खर्चा लगभग 5,000 के आसपास था। तो उसने घर के बर्तन, घर की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब सेल कर दी नशे में। लेकिन जब से उसने हमारे यहाँ OST सेंटर से इलाज लिया और अब वो नशा छोड़ चुका है लगभग 7-8 महीने में और अब वो एक परफेक्ट लाइफ जी रहा है। इसी तरह का एक केस और था जो लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर चुका था नशे की वजह से, लेकिन अब वो 40,000 की सैलरी पे काम कर रहा है और पिछले कई महीनों से कंसिस्टेंटली काम कर रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त चेंज आया है उन लोगों में जिन्होंने हमारी सर्विसेज का फ़ायदा उठाया। हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं उस चीज़ के लिए, काउंसलर्स भी हैं और नर्सिस भी हैं। तो हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ है, सोशल वर्कर भी हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है उनकी काउंसलिंग करते हैं और जिनको दवा से ट्रीटमेंट करना होता है बेसिकली हम एक ऐसी टैबलेट देते हैं जो पेशेंट को यहीं सेंटर पे डेली आके लेनी होती है, जिसको सबलिंगुअल टैबलेट बोलते हैं, बुप्रेनॉर्फिन के नाम से वो आती है। तो उसको सबलिंगुअल रूट से दी जाती है। तो वो टैबलेट पेशेंट को यहाँ डेली आके लेनी होती है। तो जो भी लोग थोड़ा सा भी कंसिस्टेंटली ले लेते हैं इलाज 6-8 महीने तो वो छोड़ देते हैं नशा एकदम। डॉक्टर क्या संदेश करना चाहते हो जनता से आप? मैं जनता से ये कहूँगा, अगर आप स्मैक का नशा कर रहे हैं, चाहे वो इंजेक्शन से कर रहे हो, अगर इंजेक्शन से कर रहे हैं तो OST सेंटर जाइए और अगर वैसे स्मैक ले रहे हैं पन्नी पे जला के तो आप हम हमारी मदद ले सकते हैं और आप जितना जल्दी हो सके हमारी मदद लीजिए। क्योंकि कई बार नशा क्या होता है कि वन वे ट्रैफिक है, वन वे रास्ता है ये। आप इसमें चले जाएंगे थोड़ा सा आगे फिर वापस आना बहुत मुश्किल है। अच्छा, जो एग्जांपल्स हम दे रहे हैं ये कोई 90% लोगों की सक्सेस रेट नहीं है। सक्सेस रेट तो इसमें कम है, लेकिन क्या पता उन सक्सेसफुल लोगों में आपका नाम आ जाए। तो मैं यही सलाह दूंगा अजमेर और आसपास के लोगों को कि अगर आप स्मैक का नशा कर रहे हैं तुरंत इलाज लीजिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब आप वापस नहीं आ पाएंगे।
तो जितना जल्दी हो सके इलाज कीजिए। डॉक्टर छोड़ने के लिए या इस नशे की लत दूर करने के लिए? हाँ, दूर करने के लिए ही मैं बता रहा हूँ कि जहाँ दवा की ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम दवा देते हैं, जहाँ काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है वहाँ काउंसलिंग चलती है। जो भी जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो हम करते हैं। उसके लिए राजस्थान का पहला सेंटर जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर यहाँ अजमेर में बन के तैयार है, लेकिन अभी उसका कुछ काम बाकी है। तो जैसे ही वो काम पूरा होगा तो ये राजस्थान का पहला सेंटर होगा जिसको हम जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर कहते हैं, और उसका मैं नोडल ऑफिसर हूँ। तो उसमें हम इस तरह के बच्चों को भर्ती करके इलाज करेंगे, पर वो अभी फंक्शनिंग नहीं है।